दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसान मकई को काट करने के बाद मकई कहाँ पे करता है? मकई क्या की जाती है? मकई कहाँ पे जाती है? जी तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोस्टली जो किसान मकई को उगाता है तो उसकी 80 से 90% जो मकई है वो या तो जानवरों के इस्तेमाल में आती है या फिर उससे जो है पोल्ट्री की फीड बनाई जाती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से पोल्ट्री की फीड बनाई जाती है और उसमें मकई का कितना इस्तेमाल होता है, मकई को कैसे उतारा जाता है, मकई को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, पोल्ट्री फीड बनाने में इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई देंगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये ड्राइवर है और ड्राइवर ने मकई को लोड किया हुआ है। तो देखिए किस महारत के साथ इसको रस्से खोले जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए ये मकई जो है अभी हमारे पास कटना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये मकई जो है कन्वेयर नीचे लगी हुई है। ये दोस्त भाई हमारे जो है इसको कट कर रहे हैं, नीचे डंप कर रहे हैं एक होल के ज़रिए। होल के अंदर लगी हुई है हमारे पास एक कन्वेयर जो है मकई को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेकर जाती है। फिर वहाँ से जो है एलिवेटर की मदद से इसको बिनों के अंदर जमा किया जाता है और वहाँ पे पोल्ट्री फीड में जितनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है फार्मूलेशन के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि एक अंदाज़े के मुताबिक पोल्ट्री के 50 किलो के बैग में तकरीबन 25 से 30 किलो मकई होती है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से शानदार तरीके से बैग को काटा जा रहा है ताकि बैग भी जो है वो ख़राब ना हो, बैग की भी बचत हो और बैग की बचत के साथ साथ मकई भी जो है शानदार तरीके से जो है ये चली जाए। देखिए दोस्तों, मकई जो है वो अपने अड्डों के ऊपर लग चुकी है। अभी हम अनलोडिंग दिखाते हैं। अनलोडिंग के दौरान हम वक्फे से एक एक बैग का जो है सैंपल चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं। जहाँ पे भी मॉइस्चर 12% से ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे जो है हम गाड़ी को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जिस मॉइस्चर के ऊपर हमने गाड़ी को परचेज़ किया है वो 11% तक है। अगर 12% से ऊपर मॉइस्चर आएगा तो हम इस गाड़ी को रिजेक्ट कर देंगे और इस गाड़ी को वापस भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी जो हमारे पास मॉइस्चर आ रहा है वो 14.2%, 14% और 13.4% मॉइस्चर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी रिजेक्ट हो गई है, इस गाड़ी को हम दोबारा वापस भेज देंगे। तो आइए दोस्तों, एक और मुफीद में बात आप लोगों को बताता जाऊं कि जो मकई है, मकई के अंदर जो एनर्जी होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो पोल्ट्री फीड में या डेयरी फीड में हम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी जो है हम एज ए मकई यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो इसके अंदर तकरीबन 3200 से लेके 3350 3400 किलो कैलोरी पर केजी तक मकई होती है, मकई के अंदर एनर्जी होती है। अगर मैं इसमें प्रोटीन की बात करूं तो 8 से 10% तक इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है। मैंने आप लोगों को बता दिया गर्मियों की मकई है, तो गर्मियों की मकई के अंदर हमें जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है वो लेस देन 12% तक होता है। तो देखिए कितनी ही महारत के साथ बैगों को भी बचाया जा रहा है। बैग जो है इसको खाली करके ये दोबारा यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से जो है मकई को कट करते जाएंगे और मकई, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एनर्जी का बेहतरीन सोर्स जो है वो है मकई। तो इसके अलावा मकई का क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया में हम जो है मकई को अनलोड करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा एक मेन जो पैरामीटर है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो पैरामीटर है फंगस का। अगर हमारे ग्रेन्स के अंदर 0.5 से लेके 1% या 2% या 3% तक फंगस ग्रेन्स आते हैं तो वो गाड़ी जो है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये वो फंगस के ग्रेन्स हैं जो हमने पूरी मकई के अंदर से एक सैंपल लेकर उसको रिजेक्ट किया है। तो ये इस तरीके से जो है ये हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है हम फंगस को निकालते हैं। फंगस को निकालने के बाद जो है हम गाड़ी को रिजेक्ट कर देते हैं। मकई के अलावा जो चीज़ें हमारी पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती हैं वो है, तो मकई के अलावा जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करते हैं
एज ए एनर्जी सोर्स, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं चावल को। चावल के अलावा गंदम भी इस्तेमाल होती है। गंदम भी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन हम जो में ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो मकई को करते हैं। मकई के साथ जो है चावल को पसंद करते हैं। चावल के बाद जो है खाली चल रही है, हम पसंद करते हैं गंदम को। इसके अलावा जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसमें सोयाबीन मील, उसके अंदर कैनोला मील, उसके अंदर रेपसीड मील, सनफ्लावर मील, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो प्लांट सोर्स से हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फीड के अंदर, पोल्ट्री फीड के अंदर। इनकी मुख्तलिफ रेशोज़ के अंदर फार्मूलेशन की जाती है। फार्मूलेशन के बाद इनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इनकी पैलेटिंग की जाती है। पैलेटिंग करने के बाद जो है इसकी पैकिंग की जाती है। तो ये तमाम प्रोसीजर आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि मकई अनलोड करने के बाद हम जो है ये राइस ब्रोकन या चावल जिसे हम बोलते हैं, तो चावल जो है वो कट कर रहे हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है। इसको भी जो है कट करने के बाद तोड़े को हिफाजत के साथ दोबारा रीफिलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एज ए एनर्जी सोर्स चावल को हम मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरीके से मेहनत के साथ जो है ये डंपिंग की जा रही है। डंपिंग करने के बाद ये तमाम जो हमारा मटेरियल है नीचे डंप करने के बाद कन्वेयर के थ्रू एलिवेटर इसको उठाकर बिनों के अंदर स्टोर करेगा और बिनों के अंदर हमारी फार्मूलेशन के मुताबिक स्केल के ऊपर हमें जितना वज़न रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से जो है हम बैचिंग करेंगे। बैचिंग के बाद अगला प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से पैलेटिंग करनी है। पैलेटिंग के बाद जो है वो हम फिर अपनी फीड बनाएंगे और पैकिंग करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है हमारी फीड मिल के अंदर, किस तरीके से हम पोल्ट्री की फीड बनाते हैं और क्या क्या अज्जा हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मकई के मुकाबले में चावल की बात करूं तो चावल में एनर्जी कदरे ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत मकई के। ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी क्वालिटी ऑफ परचेजिंग पे कि जितनी क्वालिटी की चीज़ हम परचेज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की मात्रा मौजूद होती है। तो आज की वीडियो के लिए आप लोगों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब